Okay, today is Sunday, so Sunday special. संडे स्पेशल आज का टॉपिक क्या है? संडे स्पेशल। ठीक, संडे स्पेशल में क्या है? आज संडे स्पेशल में एक ऐसा टॉपिक है जो शायद एक आम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? बताओ। ठीक, देखिए, आप सभी लोग पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो या जो भी काम आप कर रहे हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, सब कुछ ना कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम आप लोग कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हैं ना? ठीक, क्यों कर रहे हैं? अपनी लाइफ को चलाने के लिए। ठीक, आप क्या चाहते हो? आपको रेस्पेक्ट मिले, सारी सुविधा मिले, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, परिवार हो, केयर मिले, प्यार मिले, सिंपैथी मिले, मान सम्मान मिले। ये सारी इच्छाएं आपके अंदर है और आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ आपको मिले। ठीक है, आप भले किसी रेस्पेक्ट करो ना करो, पर आपको चाहिए कि मुझे खुद को रेस्पेक्ट मिले। कई बार आप ईगो होता है, कोई मेरे से बात कर रहा तो मैं उससे क्यों करूँ, वो मेरे से बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, मैं पहले फ़ोन क्यों लगाऊँ, मैं पहले मैसेज क्यों करूँ। ये सब चीज़ें ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, सब में होती है। आज मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब रियल लाइफ में बहुत काम आता है वो। पहली बात, आप देखते होंगे किसी फंक्शन में, किसी भी शादी में, कहीं रिलेटिव के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, आप एक बात नोट करना, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट उस व्यक्ति की होती है जिसका अच्छी खासी पोजीशन हो और जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो। ठीक, अपन लोग कई बार बोलते हैं यार, नहीं यार, आदमी का नेचर अच्छा होना चाहिए तो उसको इज्जत मिलती है। जिसका नेचर अच्छा होता है उसको इज्जत मिलती है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलती, बट उस तरह की नहीं मिलती, उस तरह का इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितने की पैसे वाले लोगों को मिलती है। ठीक है, ये बात तो एकदम क्लियर है। आप कितना ही बोलो कि नहीं हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, पर रियलिटी आप भी, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी गरीब के यहाँ शादी में जाते हो तो वहाँ कम से कम पैसे डालते हो क्योंकि वो बदले में मुझे क्या देगा। बट आप किसी अमीर के यहाँ जाते हो, उसको जरूरत नहीं पैसों की, फिर भी महंगा गिफ्ट देते हो ताकि उसके सामने मेरी अच्छी पोजीशन बने रहे, स्टेटस मेंटेन रहे। उसको जरूरत नहीं है, उसको महंगा गिफ्ट दे रहे, और जिसको जरूरत है उसको नहीं दे रहे। सेम बैंक की बात ले लो, बैंक उनको लोन देती है जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको लोन नहीं देती है। तो सिंपल ऐसी कहना तो यही है कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। अब बोलो सर आप तो सर हो, आप हमें पैसे के बारे में क्यों बता रहे हो? आपको बताना चाहिए कि पेरेंट्स इंपॉर्टेंट, रिश्तेदार इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस है। कुछ नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, ये रियल है। अब आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप अभी स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि पैसा, जो भी पढ़ाई करो ऐसी पढ़ाई करो जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा लो। आपने एक बात नोट की, आपको पता है कि ये व्यक्ति करप्ट है, इसने पैसा गलत कामों से कमाया है, सब कुछ किया, मगर फिर भी आप उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बड़ा काम का है, वो भले कैसा भी हो, रोज आता हो ना आता हो, फिर भी आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उसकी पोजीशन, उसका पैसा आपसे वो करवाता है। आप खुद नहीं कर रहे हो, अपने आप आपका उसकी ओर झुकाव बढ़ता है। ये एक रियलिटी है। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, पैसा होना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहता हूँ अपने करियर को बनाओ, सबसे पहले अपने आप को बनाओ, अपने करियर को बनाओ, अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाओ, फिर जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसी लाइफ आपको मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग नहीं हैं, सब तरह के लोग दुनिया में हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि पेरेंट्स को भी इम्पोर्टेंस दो, बच्चों को भी इम्पोर्टेंस दो, सभी के साथ सम्मान का, इज्जत का भाव दो। मैं ये कहता हूँ आप कितना भी कोशिश करो, आप अपने मन से पूछना, जहाँ किसी अच्छा पोजीशन वाला व्यक्ति या पैसे वाला व्यक्ति आ जाए, आप किसी गरीब के साथ बैठे हो, बहुत अच्छा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो अच्छी ज्ञान की बातें करता है, मगर उसकी सलाह आपको पसंद नहीं आएगी, वही सलाह वो सामने वाला व्यक्ति देगा, आप तुरंत मान लेंगे। पैसे वाला व्यक्ति जो भी बात बोले सब लोग उसको मानते हैं। आपने नोट करना कि कोई भी कर्म व्यक्ति कहीं आता है, भले लोग बोले यार तो ऐसा पैसा कमाया, वैसा पैसा कमाया, मगर सबसे ज़्यादा इज्जत उसी को मिलती है जब कोई रिश्तेदार कार में आता है, पूरा परिवार स्वागत में खड़ा रहता है। कोई सिंपल सा व्यक्ति आएगा, हाँ आ गए, हाँ बैठिए, बस मतलब एक फॉर्मेलिटी। ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलेगी? जिसके पास पैसा है। इसीलिए कहता हूँ अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए अपने आप को तैयार करो। गलत तरीके से पैसे कमाने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, अगर सभी लोग गलत तरीके से पैसे कमाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। कोशिश करो कि आप अपनी ईमानदारी से, अपने टैलेंट से अच्छे से पैसा कमा सको। ईमानदारी से भी लोग काम करते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं,
अच्छी खासी पोजीशन पे ईमानदार लोग भी पहुँच जाते हैं। बस उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। आप बोलते हो ना कि सर हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारा मान सम्मान नहीं है, हम क्या ऐसे, आप इन छोटी-मोटी बातों पे बहुत रिएक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा इसको लेकर, तो भले ही आपको पता है कि आप गलत हो, फिर भी इन सब चीज़ों से आप क्या करते हो, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। मगर अगर आप रियल इज़्ज़त चाहते हो, अपना करियर बनाओ, अपने आप को बनाओ, अपने आप रिस्पेक्ट आपके पास आ जाएगी। पहले अपने आप को बनाओ, अपने करियर को बनाओ, बाकी चीज़ों में बाद में पढ़ो, तो आपकी लाइफ एकदम सही जाएगी। अदरवाइज़ आपको धक्के खाने पड़ेंगे लाइफ में, कोई साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। सब आपको सिर्फ़ एक बातें बोलेंगे, आप कुछ भी करो, आपकी बातों को अगेंस्ट में ही बोलेंगे वो, ठीक है? आपको अपने हिसाब से चलना है, अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है? और ये नहीं कहता हूँ कि अच्छी बातों को गैर मत करो, अच्छी अगर कोई सलाह मिलती है, उसको लो, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करो, ये नहीं। बट अपना खुद का डिसीजन कि आपको क्या सूटेबल है, आप क्या कर सकते हो। और मेरा एक ही कहना है बेटा, अपने आप को लायक बनाओ, पैसा कमाओ, तो ही आपकी रिस्पेक्ट है, अदरवाइज सारी बातें बाकी झूठी है। क्लियर हो गया? आप घर में हो, आप 21-22 साल के हो गए, डिग्री आ गई आपके पास, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, आपके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो खाना खिलाएंगे, सब कुछ देंगे, बीच बीच में आपको लाड भी करेंगे, समझाएंगे भी, बट वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वैसे ही आप कमाने लग जाओ, अपने आप आपकी रिस्पेक्ट हो जाती है। आप खुद नोट करना, जिसका पैसा होता है वो बाकी किसी कुछ नहीं समझता, उसको लगता है कि सारे बेवकूफ़ लोग हैं, बट फिर भी आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि उसके पास पैसा है। आपको मालूम है क्या वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, फिर भी आप उसके पीछे जाते हो, क्यों? ये और पैसे वाले में एटीट्यूड घमंड आ ही जाता है, वो हर किसी में आता है, क्यों आता है मुझे नहीं मालूम, मेरे पास नहीं है ना, मेरे को इसलिए मेरे को नहीं पता। ओके, कहना तो यही कि अपना करियर बनाओ, लाइफ बनाओ, बेस्ट रहो, हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छे से रहो, अपने करियर को फोकस करके अच्छा खासा करियर बना लिया, आगे जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसे हो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिन्होंने इन सालों में अपने आप पे कंट्रोल करके सही दिशा में आगे बढ़े, सही कोर्स किया, सही पढ़ाई की, आगे पूरी लाइफ आपकी आपके हिसाब से चलेगी। नहीं तो फिर आपकी लाइफ को दूसरे लोग चलाएंगे, उनके हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, क्या करना है आप देखिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस संडे।